अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मी इब्राहिम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इस्तांबुल का सेकंड लास्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा लास्ट व्लॉग है। और अभी हम जा रहे हैं ब्योकदा और अदालार, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं फेरी में और ये ऊपर का हिस्सा है फेरी का और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। सब तस्वीरें बना रहे हैं और म्यूज़िक ऑन है यहाँ पर, सब डांस वगैरह भी कर रहे थे यहाँ पर और हमने भी बहुत सारी तस्वीरें ली यहाँ पर। और अब हम उतर रहे हैं यहाँ से क्योंकि ब्योकदा आ चुका है और सब जहाज से नीचे उतर रहे हैं। रह जाएं, यहाँ से ना जाएं, लेकिन घूमने में और रहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ पे झूले वगैरह भी थे, वो भी झूले। फिर हम यहाँ से आ गए थे अपने ही होटल में, ताकसिम स्क्वायर। तो यहाँ पे रात में हम घूम रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह के केकड़े वगैरह खाए जाते हैं। और अब हम रात में खाने के लिए तलाश कर रहे थे पाकिस्तानी खाना, क्योंकि हम तुर्किश खाना खा खा के थक चुके थे। और ये देखें इस तरह के खाने मिलते हैं तुर्किश। तो हम ये है ताकसिम स्क्वायर, देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तानी खाने की तलाश में। तो हम सबसे पूछते फिर रहे थे, तो हमें फाइनली मिल ही गया था होटल, पाकिस्तानी होटल और साथ में इंडियन होटल भी था। और बहुत ही महंगा खाना हमें वहाँ पे मिला, लेकिन खाना अच्छा था। तो वहाँ पे हमने खाई थी बिरयानी। तो देखें जी होटल हमें मिल चुका है। इस होटल का नाम है दरबार होटल, कराची दरबार। तो ये यहाँ का मेन्यू है और ये स्टार्टर है सूप में और बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तुर्किश खाने से भी ज़्यादा महंगा है पाकिस्तानी खाना, और इंडियन खाना तो पाकिस्तानी खाने से भी ज़्यादा महंगा था। ये दाल थी इसमें इतनी से बकेट में, और ये बिरयानी की सिर्फ 2 प्लेट थी, जो कि हमें बहुत महंगी पड़ी थी। फिर भी मज़ा आ गया था खाना खा के। और फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हम जा रहे हैं बुरसा। तो ये तो है
सफारी, और यहाँ पे हमें बहुत महंगी पड़ी है सफारी हमें, क्योंकि हमें कहा गया था कि बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, आप जाइए घूमिए वहाँ पर। जब हम गए तो बिल्कुल भी खूबसूरत नज़ारे नहीं थे। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नज़ारे से ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे इस तरह के झूले थे और इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं ताकि इस पर तस्वीर बनवा सकें। तो तस्वीरों के भी वो लोग पैसे ले रहे थे, तो बस हमने अपने मोबाइल में तस्वीरें ली। और अब हम यहाँ पे बोर हो रहे थे तो हमने कहा भाई हमें यहाँ से लेके चलो फ़ौरन। और अब हम आ गए हैं बुरसा दूसरी जगह पर। ये ऊपर का नज़ारा है, बिल्कुल ऊपर का, और ये है होटल। तो यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं, लंच करने, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल मरी जैसा इलाका है। और खाने में था कबाब, बीफ कबाब था, और साथ में चिकन थी, चिकन फिलर्स थे, और साथ में गंदुम की ये है। तो ये किसी को भी, हमारे बच्चों को पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा था, मैंने खाया ये। और ये चिकन है, ये कबाब है इसके। तो इनका खाना इतना टेस्टी नहीं होता, बस फीका फीका सा खाना था, और बच्चों ने तो छोड़ भी दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बुरसा है, और रास्ते आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल मरी जैसे रास्ते थे, और ठंडा ठंडा मौसम था यहाँ पर। बारिश भी हो रही थी, कहीं कहीं बारिश हो रही थी और कहीं कहीं रुक गई थी। तो अब हम आए हैं केबल कार में बैठने के लिए। तो कितने खूबसूरत यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं। Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you. और केबल कार आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं इसमें बैठने, और फिर डायरेक्ट हम नीचे जाएंगे यहाँ से। बहुत लंबी केबल कार थी ये। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने इसे, बहुत ऊंचाई पर भी थी ये। और अब हम आ गए हैं, तो बहुत इंजॉय किया हमने उसको, केबल कार को। और अब हम आ गए हैं सिल्क मार्केट। तो यहाँ पर सिल्क की के स्कार्फ और जाय नमाज वगैरह और कालीन वगैरह मिल रहे थे, और इस तरह के शोपीस थे। वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं इस तरह की वॉल हैंगिंग, तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। और पास ही इसके है ब्लू मॉस्को, वहाँ हम गए, और सुल्तान मॉस्को गए हम। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, तो यहाँ पे मैंने बच्चों की कुछ तस्वीर ली। ये सुल्तान मस्जिद है। और ये है ब्लू मस्जिद। तो हम गाइड के साथ थे, बस थोड़ी थोड़ी देर सब जगह रुके, और अब हम आ गए हैं फेरी में दोबारा से, क्योंकि फेरी के अंदर हमें जाना था आगे। शॉर्टकट रास्ता पड़ता है यहाँ से कि लाजमी आपको फेरी में बैठना पड़ेगा, तो फिर आप आगे जाएंगे। तो यहाँ पे सबने फेरी में गाड़ी खड़ी कर दी थी अपनी। और अब हम आ गए फेरी में ऊपर, और बड़ी ठंड थी, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था यहाँ पर।
ये है फेरी के अंदर का नज़ारा। सब वेट कर रहे हैं बैठे हुए कि कब हमारी मंजिल आएगी और फिर दोबारा से गाड़ी में बैठ के जाना है। और ये मगरिब का टाइम हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा था। और ये देखें जी, नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सबकी पार्क हुई हैं यहाँ पर। बड़ी हैरत सी हो रही थी हमें कि सब गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं और फिर अब आगे हम जाएंगे तो इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। बाकी सब तो अपनी गाड़ियों में बैठे थे क्योंकि उनको तो आदत है रोज़ाना जाने आने की। और अब ये है तीसरा दिन, तो ये हमारा फ्री दिन था, यानी हमें गाइड ने नहीं घुमाना था, हमें खुद ही घूमना था हर जगह। तो हमने एक दिन फ्री लिया था ताकि हम खुद से सारा एक्सप्लोर करें तुर्की को। तो हमने पूरा दिन पैदल घूमा था, बहुत इंजॉय किया हमने पूरा दिन। ये है ताक्सिम स्क्वायर, सुबह का वक्त, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था सुबह के टाइम भी, ये मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे तस्वीर ली। और अब हम जा रहे हैं हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पर, जो एक सहाबी हैं। तो हम आ चुके हैं, टैक्सी में आए थे हम यहाँ पर, हमने खुद अपनी ली थी टैक्सी। और यहाँ तो आज जुमेरात का दिन भी था और मज़ार पे इस तरह रश भी था, क्योंकि जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा रश हुआ करता है, सब लोग आते हैं मज़ार पर। और आज हमारा तुर्की में लास्ट डे था, क्योंकि हमें निकलना था पाकिस्तान के लिए दूसरे दिन। तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मज़ार भी। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं ज़ियारत करने। तो यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे हम नमाज अदा की हमने। और उसके बाद ये रास्ता है अंदर जाने का, मज़ार की ज़ियारत करने का। लोग हाथों में चप्पलें लेकर जा रहे थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने चप्पलें बाहर ही उतार दी थी। बाकी सबके हाथों में चप्पलें थी अंदर। और ये वहाँ का पत्थर है मदीने का, जो ये वहाँ से लेकर आए थे। और कुछ चीज़ें हैं, मुए मुबारक है और पत्ता है दरख्त का, ये उनकी कब्र मुबारक है। और यहाँ पे तिलावत भी हो रही थी। और ये एक दरख्त है जो वो मदीने से लेकर आए थे हज़रत अयूब अंसारी। तो वो दरख्त अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह से ग्रिल में इन्होंने ये लगाया हुआ है। बड़ा सा दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत मज़ार बना हुआ था ये। यहाँ पे भी हमने बच्चों की तस्वीर वगैरह ली। ये देखें, ये दरख्त ये मदीने के ज़माने का, उस वक्त का है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। तो अब हम मार्केट आ गए थे, इसके करीबी मार्केट भी थी। तो यहाँ पे बड़ी फ्रेश सब्जियाँ मिल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, हम लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। यहाँ पे चेरी भी बहुत मज़े की थी, जो हमने बहुत ज़्यादा खाई यहाँ पे चेरियाँ लेके। और यहाँ पे शीरनी भी बट रही थी, जो हमारे यहाँ जुमेरात को बटती है बाहर। बहुत अच्छी स्वीट्स बांट रहे थे यहाँ पर, तो वो हमने खाई। और यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल खाना है, वो हमने खाया। तो ये इस तरह की रोटियाँ होती हैं जिसके अंदर ये लोग पालक वगैरह डालते हैं, भरते हैं। तो वो बहुत मज़े की थी, हमने खाई। और पूरा दिन हमने फिर पैदल घूमा। उसके बाद हम आ गए थे दोबारा से इस्तिकलाल स्ट्रीट, और ये यहाँ पे चलती है ट्राम। तो हमने पूरी इस्तिकलाल स्ट्रीट को पैदल इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो ये दिन का वक्त है। यहाँ पे ये भुट्टे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं हर जगह। तो ये हमने खाए थे, लेकिन ये चीज़ नहीं खाई, ये पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये फीका फीका सा होता है, अजीब सा लग रहा था, तो हमने ये टेस्ट नहीं किया। और हर जगह आपको इस तरह से ये गाना गाते हुए मिलेंगे।
बहुत ज़्यादा रश होता है इधर, हर वक्त आपको लोग चलते हुए नज़र आएंगे दूर दूर तक। और यहाँ पे ताज़ा ताज़ा पास्ता बन रहा है। और ये है चर्च। चर्च भी इस्तिकलाल स्ट्रीट पर ही बना हुआ है, बहुत बड़ा चर्च था और ये बंद था चर्च, यानी लोग इबादत वगैरह नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सीमित है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने खाई। यहाँ की डिश है एक इस्तिकलाल स्ट्रीट भी बहुत महंगी थी। और अब हम आ गए हैं पूरी इस्तिकलाल स्ट्रीट को पार करके गलाटा टावर। और गलाटा टावर से आगे जाएंगे तो एक ब्रिज आएगा और वहाँ से हम जाएंगे एनेमोनो मार्केट। ये गलाटा टावर से आगे का रास्ता है। सारी जगह इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे ऊंची नीची। और यहाँ पे आपको हर वक्त लोग फ़िशिंग करते हुए नज़र आएंगे। सुबह शाम आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं। और हमारा भी बहुत दिल चाह रहा था कि हम यहाँ पर फ़िशिंग करें। तो देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो मेरे बेटे ने भी फ़िशिंग की थी यहाँ पर। एक अंकल है, उन्होंने रोक लिया उसको और कहने लगे चले आप इसको निकालें फ़िश को। तो फ़िश निकल आई है और बहुत सारी फ़िश पकड़ी यहाँ पे लोगों ने। यहाँ पे फेरी में बैठने की ये लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। तो देखें कितने लोग फ़िशिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो रुकते रुकाते हम यहाँ से गए थे एनेमोनो मार्केट और सामने ही है वो बिल्कुल। और सूरज गुरूब हो रहा था। ये हमारा आखिरी दिन था तुर्की में और हम आखिरी दिन सूरज को गुरूब होते हुए देख रहे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम रात में पहुँचे एनेमोनो मार्केट, तकरीबन 8-9 बज रहे थे यहाँ पर। जब हम आए तो सिर्फ ये बाहर स्टॉल लगे हुए थे और मार्केट पूरी बंद हो चुकी थी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट बंद हो रही है और ये भी उठा ही रहे थे सामान। तो यहाँ पे ज़्यादा देर मार्केट नहीं खुलती, जल्दी से बंद हो जाती है पूरी मार्केट। देखें जैसे हमारे घंटे घर वाली मार्केट इस तरह की लग रही थी, बाहर कचरा पड़ा हुआ था। तो हम फिर वापस आ गए थे वहाँ से। और अब ये रात का टाइम हो चुका है। अभी मैंने आपको सुबह दिखाया था, तो अभी रात का टाइम हो रहा है। और ये देखें सब डांस कर रहे हैं, इस तरह के आप नज़र आ रहे हैं। हर वक्त यहाँ पे म्यूजिक वगैरह साइड में जाते रहते हैं कि इस तरह की डांस कर रहे हैं। और रात में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी इस्तिकलाल स्ट्रीट। तुर्की के इस पूरे सफ़र को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और कुछ चीज़ें रह भी गई हमसे जो हम नहीं देख सके। तो ये हमारे पास 10 दिन थे जिसमें हमने आधा तुर्की तो तकरीबन घूम ही लिया था, बाकी रह गया है। तो इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर घूमेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा तुर्की का व्लॉग कैसा लगा। पूरा जो अब तक मैंने व्लॉग्स डाले हैं अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छे नहीं भी लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने पूरे व्लॉग्स डालने थे, आप लोगों को दिखाना था। और अब हम ये खा रहे हैं खाना रात का। तो ये हमारा लास्ट है खाना यहाँ का। तो ये हमने वहाँ की चीज़ें ली थी। और ये स्टारबक्स जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। कॉफ़ी बिल्कुल कड़वी कॉफ़ी थी, फीकी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया हमें इसमें। तो अब ये दूसरा दिन है और आज हमें शाम को निकलना था। तो हम सुबह ही उठ के आ गए थे फ़ौरन जल्दी एनेमोनो मार्केट, क्योंकि रात में तो बंद थी। तो हमने सोचा चलो दोबारा चलते हैं और सुबह हम जाके देखते हैं कि कैसी मार्केट है, क्योंकि हमने इसका बहुत नाम सुना था। तो हम दोबारा आ गए यहाँ पर सुबह के टाइम, क्योंकि शाम की हमारी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे हमने खाई ये राइस पुडिंग जो यहाँ की बहुत मशहूर है, और ये बर्गर खाया था यहाँ पर। और साथ में हमने पी ये कावा ब्लैक टी जो यहाँ की है ट्रेडिशनल। तो जुम्मे का दिन था आज,
और ये नमाज़ अदा कर रहे हैं बाहर। तो हमारे हस्बैंड भी बाहर ही नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे उनका। तो वहाँ की हमने सभी चीज़ें खाई माशाल्लाह से। तो अब हमारा आखिरी रह गया था कुनाफा, तो वो भी हमने आज के दिन खा ही लिया। और फिर बस हमने एक कुनाफा खाया होटल में लाके, और फिर हमारी फ़्लाइट हो गई स्टार्ट। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और हमें बहुत जल्दी थी क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे एयरपोर्ट। बस फ़्लाइट शुरू हो गई थी जाना और हम बिल्कुल लास्ट थे वहाँ पर। तो फ़ौरन हमें वो कह रहे थे जल्दी जल्दी निकलो बस यहाँ से, क्योंकि वो जो जहाज़ है वो बस उड़ने ही वाला है। तो हम फ़ौरन ही जाके बैठे और थोड़ी देर बाद ही हम बस ये है कि हमारी फ़्लाइट निकल गई थी, क्योंकि फ़्लाइट जो है 1 घंटे पहले की हो गई थी और हमें पता नहीं था। तो हम लेट ही निकले और हमें पता ही नहीं था कि 10 बजे की फ़्लाइट है, जबकि 11 बजे की फ़्लाइट थी और हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे। तो फ़ौरन हमें भागना पड़ा। तो अब हम आके जहाज़ में सुकून से बैठे हैं। तो फिर अब हम आ गए हैं दोबारा से दुबई एयरपोर्ट। और दुबई एयरपोर्ट तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे तहज्जुद की अज़ानें हो रही थी जिस वक्त हम पहुँचे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 घंटे स्टे करना था। उसके बाद हमारी सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो हमने पूरा एयरपोर्ट यहाँ से देख लिया जितना हमें देखना था, और फिर हम आराम करने के लिए लेट गए थे, क्योंकि यहाँ आराम करने की जो जगह है बहुत ही अच्छी है। थोड़ी बहुत शॉपिंग की, दुबई एयरपोर्ट से अच्छी लगी। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ये सफ़र रहा। तो यहाँ पे हम लोग आराम कर रहे हैं। देखें कितनी बड़ी जगह है और ये सुबह का वक्त हो चुका है। तो अब हमारी फ़्लाइट निकलने ही वाली है। यहाँ से 7:30 बजे हमारी फ़्लाइट निकल गई और बहुत इंजॉय किया हमने इस सफ़र को। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। तो अगर इंजॉय किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपको देखने को मिले। तो मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए तब तक के लिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।